खतरे हटाओ। अब छोटा शहर अलग है, कोई लापरवाही इसे बर्बाद कर सकती है। महापौर की बात खत्म होते ही पुलिस अधिकारी ने बंदूक निकाल ली। वह ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी अचानक गोली चल गई। गोली उसे ही लगी। यह पुलिस प्रमुख था जो समय पर आ गया। संकट थोड़ी देर के लिए टल गया। लोग सतर्क हो गए थे। उन्हें पता था कि समस्याएं अभी शुरू हुई हैं। गुंबद के आने के बाद से अजीब घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने एक दूसरे को छुआ, फिर दोनों गिर पड़े। उनके शरीर में झटके आने लगे। वे अजीब बातें कहने लगे। कोई नहीं जानता था वे क्या कह रहे थे। ये गुंबद से जुड़ा था। शायद एक बड़ा संकट आने वाला था। अगले दिन अजीब घटनाएं हुई। अस्पताल मरीजों से भर गया। कई निवासियों को स्वास्थ्य समस्याएं हुई, जैसे कोई संक्रामक रोग फैल गया हो। सबसे चिंता की बात थी, डॉक्टर नहीं थे। कुछ बाहर फंसे थे। कुछ ने गुंबद से टकराकर जान गंवाई। ये छोटे शहर के लिए आपदा थी, लेकिन यह सब नहीं था। उसी दिन एक और बुरी खबर मिली। बाहर की सेना लौटने लगी थी। वे ज्यादा ऊर्जा नहीं लगाना चाहते थे। बिना सरकारी मदद के गुंबद तोड़ना असंभव है। जब चीजें खत्म होने लगेंगी। वे गंभीर संकट में हैं। थोड़ी सी भी गलती उन्हें तबाही की ओर ले जा सकती है। अब उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। अचानक तितलियों का झुंड दिखाई दिया। कुछ बड़ा होने वाला था। जॉन समझता। तितलियां बिखर गईं। फिर एक सैनिक आया। उनका व्यवहार बदला हुआ था। उन्होंने फंसे हुए लोगों के परिवारों को बुलाया और उन्हें पर्याप्त समय दिया। इससे सबको फिर उम्मीद मिली। ऐसा लगा कि बाहरी दुनिया ने उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन जॉन को शक था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने अधिकारी का बैज देखा तो चौंकाने वाली खबर मिली। इस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा। गुंबद के आने से चुंबकीय क्षेत्र बदल गया है। जानवर दिशा खोने लगे हैं। अगर समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो पूरा देश प्रभावित होगा। नेताओं ने गुंबद को मिसाइल से नष्ट करने का फैसला किया। यह मुलाकात शायद अंतिम थी। छोटे शहर में बीमारी का संकट था। उन्हें पहले इसका इलाज ढूंढना होगा, वरना बमबारी से बच भी गए तो जीवित नहीं रह पाएंगे। सौभाग्य से एक चिकित्सा विशेषज्ञ वहां फंसे थे। उन्होंने पाया कि एंटीबायोटिक असरदार है। इसे 10 घंटे में लेना जरूरी है, तभी निवासियों की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन अस्पताल में एंटीबायोटिक बहुत कम थी। उन्हें तुरंत दवा की दुकान पर जाना होगा, वरना सबकी मौत तय है। जॉन जब दुकान पहुंचा तो देखा दवाएं गायब थीं। अब बमबारी में सिर्फ 5 घंटे बचे थे। दवाएं खोजने का समय कम था। सौभाग्य से जॉन को ट्रैकिंग का अनुभव था। महापौर को शहर की अच्छी जानकारी थी। दोनों ने संदिग्ध को ढूंढ निकाला, लेकिन चौंक गए। चोर पादरी निकला। गुंबद का दबाव पादरी पर भारी पड़ा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। अगर वे फंसे रहे तो और लोग भी ऐसे हो जाएंगे। बीमारी का इलाज जरूरी था। उन्होंने दवाएं बांटने का फैसला किया। स्थिति स्थिर होने के बाद वे शरण की ओर बढ़े। बमबारी में 1 घंटा बचा था। वे भूमिगत शरण में सुरक्षित रहने की प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग घरों में रहकर इंतजार कर रहे थे। मिसाइल ने छोटे शहर पर हमला किया। गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाहर का इलाका मलबे में बदल गया। विनाश देखकर महापौर को एक विचार आया। तभी पादरी वहां पहुंचा, मानो उसने महापौर की योजना समझ ली हो। महापौर ने पादरी को दीवार से धक्का दिया। गुंबद को छूते ही पादरी की मौत हो गई। अब महापौर की योजना कोई नहीं समझ सकता। यह तो बस शुरुआत थी। महापौर की महत्वाकांक्षा यहीं नहीं रुकती। वह छोटे शहर पर पूरा नियंत्रण चाहता था। वह अपना साम्राज्य बनाना चाहता था।